अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास वालों के लिए चैप्टर नंबर 5 स्वाध्याय 5.3 से हम क्वेश्चन नंबर 5 से सवाल लाए हैं। हालांकि इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 हमको नहीं करना है क्योंकि वो एग्ज़ाम के नुक्ते नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। देखिए सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, समांतर श्रेणीનું प्रथम पद A5 अंतिम पद 45 અને સરવાળો 400 છે। श्रेणीना पदों संख्या अने सामान्य तफावत शोधो। मैंने यहाँ पर जवाब में लिख दिया है कि भाई A बराबर 5 दिया हुआ है, AN बराबर अंतिम पद 45 दिया हुआ है और SN सरवाड़ा 400 दिया हुआ है। D हमको मालूम करना है ना, और हमको यहाँ पर N भी मालूम होना चाहिए ना भाई, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि भाई N भी हमको मालूम करना है। D कैसे मालूम होगा? जब हमको N मालूम होगा तब जाकर ही हमको D मालूम पड़ेगा, इसलिए पहले N मालूम करना पड़ेगा। चलिए किस तरह करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हमको SN दिया हुआ है। SN बराबर N/2 A प्लस L है ना। चलिए SN कितना है 400, N कितना है मालूम नहीं है, बटे में 2, ये है 5A और AL कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 45। AN जो है वही L होता है, ये हमको पता है ना। इन दोनों का सरवाड़ा कितना हो जाएगा 50, और इसको 2 से अगर तकसीम करूँ तो हो जाएगा 25। ये 25 जो है वो गुणाकार कर रहा है, बराबर की तरह कर भागाकार करेगा, है ना। तो 400 बटे 25 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो n कितना आ गया है भाई, हमारा 16 आ गया है। चलिए अब हम इस n की मदद से D मालूम कर लेंगे। ये फॉर्मूला में रख के AN बराबर होता है A प्लस काउंस में N-1 इंटू में D, है ना, यही होता है। AN कितना है 45 दिया हुआ है, A कितना है 5, ये भी दिया हुआ है। N-1 तो 16-1 अभी हमने मालूम किए 16N, है ना, और D हमको मालूम करना है। ये हो जाएगा 15 और D 15D प्लस वाला इधर आके माइनस, तो 40 में से 45 में से 5 निकालेंगे तो 40 बचेगा। 15 गुणाकार में बराबर की तरह कर भागाकार में, तो ये हो जाएगा 40 के बटे में 15, तो ये कितना हो जाएगा 8 के बटे में 3। 5 से दोनों कट आएंगे ना, 5 × 15 5 × 40, तो D कितना आ रहा है भाई, तो D आ रहा है 8 के बटे में 3, है ना। ये था हमारा सवाल नंबर 5, बड़ा आसान सवाल जिसको हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए है। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, ये भी बड़ा आसान है। समांतर श्रेणीना प्रथम पद અને અંતિમ પદ અનુક્રમે 17 અને 350 છે। જો સામાન્ય તફાવત ન હોય તો તેમાં કેટલા પદ હશે અને તેમનો સરવાળો કેટલો હશે। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ें हमको मालूम करनी है। क्या एक ही चीज़ मालूम करनी है? अच्छा, हाँ 2 चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमको n मालूम करना है, भाई ये बाय मिस्टेक हो गया है 51 यहाँ पर, इसको अब इतना सीरियसली ना ले, तो मैं निकाल ही देता हूँ। लिख देता हूँ n हमको मालूम करना है ना। ओके, तो हमको 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक तो n मालूम करना है और हमको एक SN मालूम करना है, साफ साफ दिया हुआ है ना। प्रथम पद और अंतिम पद 350, पहला पद है 17A और अंतिम पद यानी AN है 350। ओके, सामान्य तफावत यानी D दिया हुआ है 9, तो तेमा केटला पद हशे यानी N मालूम करना है, और तेमनो सरवाड़ो, उनका सरवाड़ा यानी SN, 2 चीज़ें हमको मालूम करनी है। पहले हम मालूम करेंगे N, और N किस तरह से मालूम होगा, तो AN वाले फॉर्मूला से मालूम होगा। यहाँ पर सर हम SN वाला क्यों फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि SN भी तो हमको मालूम करना है ना बच्चा, इसलिए हम यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते N मालूम करने के लिए। चलिए AN वाला फॉर्मूला लेंगे, AN बराबर होगा A प्लस काउंस में N-1 इंटू में D। AN दिया हुआ है 350, जी हाँ 350 दिया हुआ है। A कितना है, वो है 17, N-1 वो मालूम करना है N, और D कितना है 9 है ना। प्लस वाला इधर आके माइनस, तो 350 में से अगर 17 माइनस किया जाए तो हो जाएगा 333, है ना। और ये हो जाएगा 9 गुणाकार में बराबर की तरह कर भागाकार में, है ना। तो अगर से इन दोनों को तकसीम करूँ मैं, 333 को अगर तकसीम करूँ मैं 9 से, तो मुझे आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 37 मिलेगा, है ना। आप करके देख लीजिए, है ना। ओके, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस वाला 1 हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38, तो n बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 38 मिल जाएगा, है ना। चलिए अब इस n का सहारा लेकर हम SN मालूम करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर N/2
ए प्लस एल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाया जाए और वो वाला एस एन का फॉर्मूला कब लगाया जाए। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जब भी हमको ए एन अंतिम पद दिया हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। चलिए, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। एन की जगह पर 38 अभी मालूम किए बटे में 2, ए की जगह पर 17 दिया हुआ है और एल भी दिया हुआ है हमको कितना 350 दिया हुआ है। इन दोनों का प्लस होगा 376 और 19 दूनी होता है 38, है ना, तो इन दोनों का तकसीम होगा 19। इन दोनों को अगर गुणाकार किया जाए तो जवाब मिलेगा 6973। S19 ये हमको मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको नहीं करना है, नहीं 6 तो किए अभी हमने, हाँ 5 और 6, हाँ 6 किए, हाँ 6 किए। ओके 7 देखिए, जे समांतर श्रेणी में डी बराबर 7 અને 22નું પદ 149 હોય તેમાં 22 પદોનો સરવાળો શોધો। ओके कोई बात नहीं भाई, मालूम कर लेंगे। अच्छा आसान सवाल है, इजी है। चलिए A22 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 149, है ना। S22 ये हमको मालूम करना है, A भी मालूम करना पड़ेगा और D 7 दिया हुआ है और N कितना दिया हुआ है 22। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर सवाल में तो हमको A का कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो ऐसा। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि SN मालूम करने के लिए A की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला से करो। ये वाला SN का फॉर्मूला लो या वो n/2 a वाला लो, 2a वाला लो, उसमें भी A की ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली हमको SN मालूम करने के लिए A पहले मालूम होना ज़रूरी है ना। पहले हम A मालूम करेंगे किससे, तो ये वाले हमारे फॉर्मूला से, है ना। AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN दिया हुआ है, आखिरी पद हमको दिया हुआ है A22, है ना। ये हम इसको AN कंसिडर करेंगे। ये दिया 149 बराबर A मालूम करना है, n-1 तो 22 - 1 और D कितना दिया हुआ है 7, तो ये D की जगह पर 7, है ना। चलिए हो जाएगा 21 और 21 सत्य होता है 147, प्लस में है इधर ला लिए तो माइनस में, तो 149 - 147 कितना हो जाएगा 2 बचेगा। तो A बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आसान है भाई एकदम। यहाँ पर आइए आप, SN क्या होता है n/2 काउंस में A प्लस एल। N की जगह पर 22 बटे में 2, है ना। A की जगह पर कितना 2 प्लस L की जगह कितना 149। फिर इन दोनों का प्लस हो जाएगा 151 और ये हो जाएगा 11। 11 को अगर 151 से गुणाकार किया जाए तो आपको मिलेगा 1661, 1661। यही था हमारा जवाब। बड़ी आसानी से हमने इससे मालूम कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है हमको કે समांतर श्रेणीનું बीजू અને ત્રીજું પદ अनुक्रमे 14 અને 18, यानी A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18, तो तेना प्रथम 51 पदों નો सरवाड़ो शोधो, है ना। चलिए भाई पहले उसके 51 पदों का हमको सरवाड़ा मालूम करना है, यानी कि N भी कितना दे दिया है हमको 51 दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले A मालूम कर लिए बड़े आसान तरीके से, वहीं पर एकदम सिर्फ लॉजिक लगाकर। A किस तरह मालूम होगा, तो A जो है वो A होता है पहला पद होता है ना, ठीक है। देखिए अगर हमको इसका D मालूम पड़ जाए तो A खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। A2 A3 - A2 अगर हम करेंगे तो कितना जवाब आएगा 4 आएगा, है ना। D कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अब D की मदद से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं A। कैसे मालूम कर सकते हैं वो देखिए, ये है 18 और ये है 14, यानी 4 का फर्क हुआ। अब इसके बाद A2 के बाद क्या आएगा A आएगा, तो यहाँ पर भी 4 का फर्क पड़ेगा, यानी 10 आएगा। भाई समझ गया नहीं समझ गया आप, 4 का फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। अब आप बोल सकते हैं A4 बोल सकते हैं। अब कितना होगा 22 सोच रहे अगर आप, तो वेरी गुड, सही सोच रहे आप, क्योंकि कितने का डिफरेंस है 4 का। ये A हमने क्यों मालूम किए, क्योंकि हमको A की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, SN वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर आखिरी पद हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए, है ना। ओके SN बराबर
अभी आपको अगर ये अपने a बराबर 10 समझ ली तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज़ें क्यों दी हुई है। इन दोनों का हालांकि कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ a मालूम करने के लिए ये दो चीज़ें हमको दी हुई है ना। चलिए SN तो कितना मालूम करना है, एक S51 मालूम करना है हमको, है ना। तो n की जगह कितना आ जाएगा 51/2, 2 की जगह 2, a की जगह पर 10 जो भी हमने लॉजिकली मालूम किए, प्लस n-1 यानी 51-1 और d की जगह पर 4, है ना। ये d भी हमने कैसे a3 - a2 इस तरह करके लाए, बराबर। चलिए ये 51/2 रहने दो, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 50, 50 चौक होता है 200, ये हो गया 200, ये दोनों का प्लस हो जाएगा 220। अगर इसको इससे काटा जाए तो ये हो जाएगा 110, है ना। 220 को अगर 2 से काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 को 51 से अगर हम गुणाकार करेंगे तो जवाब आएगा 5610। भाई बड़ा आसान सवाल था, इस तरह का सवाल आ सकता है भाई एग्जाम में। तैयारी आपको रखनी है पूरी। चलिए इसके बाद हमको 9वां भी नहीं करना है, 10वां भी नहीं करना है, 11वां भी नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम के नुक्ते नज़रिए से इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे। 12वां सवाल हमको करना है, किसी भी सूरत में करना है, बड़ा आसान सवाल है। क्यों करना है ये, क्योंकि ये बेसिक वालों को अभी पिछले साल 2023 में, सॉरी इसी साल 2023 में 3 मार्क में पूछा गया सवाल है, इसलिए हमको ये 12वां सवाल करना है। भाई बेसिक वाले अपनी दोनों आंखें खोल ले, साथ ही साथ में दिमाग भी अपना पूरा यहाँ पर रखे। बड़ा आसान सवाल है, आपको इस तरह का सवाल आ सकता है। 6 बड़े विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों सरवाड़ो शोधो। भाई 6 से तकसीम होने वाले पहले 40 घन पूर्णांकों का हमको क्या करना है, सरवाड़ा हमको मालूम करना है ना। चलिए कैसे करेंगे भाई, 6 जो है वो 6 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर और क्या आएगा, तो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 14। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 240 तक ही क्यों लिया, फिर आगे 246 भी तो आ सकता है ना। तो हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए ऊपर दिया हुआ है आपको 6 और इधर दिया हुआ है 40, 6 जो कितना होता है 24, 240। ये आपको लॉजिक लगाना है ना। चलिए तो आपके पास में क्या है, a है और l भी है यहाँ पर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। a बराबर 6, an बराबर 240, s 40 आपको मालूम करना है, n कितना है 40 पहले पद है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई। चलिए SN बराबर n/2 a + l, n की जगह पर 40/2, a की जगह पर 6, l की जगह पर 240। इन दोनों का सरवाड़ा हो जाएगा 246, 246, 40/2 यानी 20। इन दोनों का अगर गुणाकार किया जाए तो हो जाएगा 4920। कितना आसान सवाल था, कितना इजी सवाल था। 3 मार्क में आ चुका है अभी 2023 में, मार्च की जो एग्ज़ाम होती है मार्च अप्रैल की, उसके अंदर भाई आपको 3 मार्क में बेसिक वालों को सवाल आ चुका है ना। चलिए इसके बाद में हम अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे। सवाल नंबर 13, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, इस तरह का भी सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 8 ना प्रथम 15 गुणितों सरवाड़ो शोधो, यानी भाई 8 से गुणाकार होने वाले, तो 8 फिर 8 से और 8 दूनी 16, 8 की 24 और लास्ट में आएगा 120। क्यों 120, क्योंकि 15 8 कितना होता है 120 होता है। सेम सवाल है उसी तरह का, है ना। चलिए a बराबर 8, an बराबर 120, S15 आपको मालूम करना है, 15 गुणित मालूम करना है ना, और n कितना है 15 है ना। चलिए यही फॉर्मूला सेम रहेगा, n की जगह पर 15/2, a की जगह पर 8, l की जगह पर 120। इन दोनों का सरवाड़ा 128 हो जाएगा। अगर 128 को 2 से तकसीम किया जाए तो ये हो जाएगा 64, है ना। 64 को 15 से गुणाकार किया जाए तो जवाब आएगा 960। S15 कितना आ रहा है 960। बड़ा आसान सवाल था, बेसिक वालों को खास तौर पर इस तरह का सवाल भाई आ सकता है। आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि आगे के जो सवाल है वो हमारे एग्जाम के नुक्ते नज़रिए से इतने खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम हमारी एनर्जी जो है उधर वेस्ट नहीं करेंगे। इसी को हम अच्छे से तैयारी कर इसी को अच्छे से हम लिख कर आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी सवाल। 0 અને 50 વચ્ચેના અયુગ્મ પૂર્ણાંકોનો સરવાળો शोधो। भाई 0 से लेकर 50 के दरमियान आने वाले अयुग्म यानी कि ताक पूर्णांक, ताक सही मुस्बित आदाद, ताक मुस्बित आदाद है ना, सही, हाँ ताक
सही आदत का हमको सरवाड़ा मालूम करना है। पूर्णांक ये मुस्बित यानी घन ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। क्या बोल रहा है कि भाई 0 से 50 के दरमियान आने वाले अयुग्म यानी कि ताक, और पूर्णांक किसको बोलते हैं भाई हम, तो पूर्णांक बोलते हैं सही आदत को, है ना। तो ताक सही आदत का हमको सरवाड़ा मालूम करना है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 50 के दरमियान, है ना। चलिए मैंने पहले इसमें n मालूम किया है। हालांकि n मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी बहुत अच्छी इसके ऊपर पकड़ है तो आपको n मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0 से लेके 50 के दरमियान टोटल कितने नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे। जी हाँ सर, 50 नंबर ही होंगे, है ना। इसमें से बात किसकी हो रही है, अयुग्म की बात हो रही है, यानी ताक अदद की बात हो रही है। तो भाई 0 से 50 में ताक अदद कितने होंगे, तो ताक अदद होंगे 1, 3, 5, अयुग्म संख्या है ना। 5 के बाद 7, 9, तो कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 25 नंबर हो जाएंगे। 0 से 50 के दरमियान टोटल 50 नंबर होते हैं, जिसमें 25 नंबर जो है वो ताक होते हैं, अयुग्म होंगे, और 25 नंबर जो है वो युग्म यानी कि जुफ्त अदद होंगे। भाई कॉन्सेप्ट समझ रहे नहीं समझ रहे आप, है ना। 0 से 50 के दरमियान टोटल 50 नंबर होंगे, जिसमें से ताक नंबर कितने होंगे, तो 1, 3, 5, 7, इस तरह से टोटल 25 नंबर 25 जो होंगे 50 में से वो हो जाएंगे ताक, और बाकी के 25 हो जाएंगे जुफ्त, 2, 4, 6 युग्म संख्या हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी मैंने इसको मालूम किया है, तो n बराबर कितना आ रहा था, 25 आ रहा था। चलिए देख लेते हैं किस तरह। a n के फॉर्मूले से a n कितना है, 49 ये दिया हुआ है हमको। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है भाई 1, 3, 5, 7, ये हम सिर्फ युग्म की बात करें तो 50 जो है वो तो युग्म संख्या होगी, अयुग्म की बात करें हो जाएगा 49, है ना। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 49। तो a बराबर 1 और d बराबर 2, दोनों का डिफरेंस a n 49। s n हमको मालूम करना है, पहले n मालूम करेंगे। a n की जगह 49, a की जगह पर 1, n-1 यानी कि n तो मालूम करना है, और d कितना है वो है 2, है ना। ओके, ये हो जाएगा, एक प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 48, 2n और प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 2 1 की 2, ये माइनस वाला 2 इधर आएगा तो प्लस वाला 2, तो ये हो जाएगा 50। 2 ज़रब में बराबर की इधर आके तकसीम में, तो ये हो जाएगा 25, है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई, n बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए अब हमको मालूम क्या करना था, तो सरवाड़ा मालूम करना था। इस तरह मालूम करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, है ना। n की जगह 25 बटे में 2, a की जगह 1 और l की जगह 49, इन दोनों का सरवाड़ा हो जाएगा 50। ये दोनों कटेंगे आपस में, जी हाँ कटेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 और 25 कितना होता है, 625। तो 0 से लेके 50 के दरमियान ताक अदद अयुग्म संख्या है ना, ओड नंबर, उनका सरवाड़ा कितना होता है, 625 होता है। बड़ा आसान सवाल था भाई, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। हम अगली वीडियो में नया सबक बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, जो मैं हर बार बोलता हूँ सर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे बनाए गए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, आपकी वीडियो देखकर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे अपने, है ना। चलिए यहाँ तक रखिए और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। खुदा हाफिज़।